कोई भी महिला है 40, 42, 43, 44, 45 की, पता ही नहीं कि भई पीरियड्स बंद भी होने वाली है, उससे पहले हम तैयारी शुरू कर दें। तो वो सिम्पटम्स कई बार लोग महिलाओं को लगता है कि हम बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहे हैं, बच्चों के साथ बिज़ी हैं, हस्बैंड के साथ बिज़ी हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके अलग डिमांड्स हैं, हम वही पूरी करते-करते और हम भी थोड़ी उम्र बढ़ रही है तो शायद थक रहे हैं और जो वर्किंग है उनके लिए तो डबल काम। तो वो समझ ही नहीं सोच भी नहीं पाती कि ये पेरीमेनोपॉज़ल सिम्पटम्स हैं। जी। तो यहाँ ये इन सिम्पटम्स पर सबसे पहले तो ध्यान दें जी। और उसके बाद अब किया जाए? ये सिम्पटम्स आएँगे, मेनोपॉज़ तो होने ही वाला है। पेरीमेनोपॉज़ के टाइम से ही कुछ सिम्पटम्स ऐसे मिलने लगते हैं विमेन को। किसी का पीरियड बहुत स्कैंटी हो जाता है, मतलब कि बहुत कम ब्लीडिंग होती है। यूजुअली जो लेडीज़ को 5-7 दिनों तक ब्लीडिंग हुआ करती थी, पीरियड शॉर्ट ड्यूरेशन के हो जाते हैं। लेडी को समझ में नहीं आता कि ये 1-2 दिन हुआ और ख़त्म हो गया। और कुछ लेडीज़ को ऑपोज़िट होता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। अब क्या है कि जैसे एस्ट्रोजन जो है, मान लीजिए आपका स्टेबल है, मतलब वैसे डिक्लाइन कर गया लेकिन स्टेबल है। अब जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, उसको प्रोजेस्टेरोन नहीं मिल रहा है, तो क्या होता है, वो एकदम क्रम्बल करके टूटती है। तो चंक्स में कई बार ब्लीडिंग होती है। कई बार लेडीज कहती है कि भी मुझे कुछ क्लॉट्स हो रहे हैं। क्लॉट्स आते हैं। और कुछ लेडीज को बंद ही नहीं होते हैं पीरियड्स, कई बार 20-20 दिन चलते रहते हैं, क्योंकि उसमें वो जो लाइनिंग है वो ना, वो धीरे 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 लीक होती रहती है। तो दीज आर दी स्पाइक्स, ये स्पाइक्स हैं। जैसे एस्ट्रोजन इतना कम हो जाना, पर इतना कम भी नहीं होना कि लाइनिंग नहीं बन पाना। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, जब एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जो ओके। है वो बन रहा है, ठीक है, उसके बाद प्रोजेस्टेरोन उसको ब्रेक करेगी ना, तो वो नहीं है, वो बनती जा रही है और उसके बाद वो अचानक से क्रम्बल करेगी, तब ज़्यादा ब्लीडिंग है। या फिर वो स्टेबिलिटी से धीरे धीरे लीक हो रही है, तो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन की थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग है और लेडी तंग आ जाती है कि मेरे को तो 20 दिन से पीरियड्स हो रहे हैं, बंद ही नहीं हो रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ब्लड शुगर के फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि होता क्या है ना, यहाँ पर अब आपका मेटाबॉलिज्म का ऐसा प्रॉब्लम होने लगा है कि आपका एस्ट्रोजन जैसे ही डाउन होगा, तो आप जो भी खाएंगी वो आपके इस एरिया में जाके पूरा एक्यूमुलेट होगा। बेली फैट हाँ बढ़ जाता बिल्कुल। है। अब यहाँ पे लेडीज बहुत परेशान हो जाती हैं कि ये चीज़ नहीं जाती है, क्योंकि यहाँ पर इंसुलिन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। एस्ट्रोजन आपको इतनी हेल्प करता है कि आपको स्ट्रेस मैनेज करने की शक्ति देता है। जब आपका एस्ट्रोजन डिक्लाइन हो रहा है, तो क्या होता है कि कॉर्टिसोल इतना स्पाइक करता है कि आपको इंसुलिन बॉडी नहीं यूज कर पाती, तब ऐसा होता है।